नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दहेज प्रथा पर। दहेज प्रथा सिर्फ सामान का लेन देन नहीं बल्कि हमारे भारत देश की सामाजिक समस्या बन चुकी है। समझ गई, पैसे निकाल पूरे, इसको खत्म कर दे। मैं ना अभी थोड़े दिन पहले एक गांव की शादी अटेंड करने गया। वहाँ पर शादी थी गांव में, तो मैं वहाँ गया उसे अटेंड करने। तो जब मैं गांव पहुँचा तो मैंने देखा कि एक टेंट के नीचे बहुत सारा सामान रखा हुआ है दहेज का, लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों को देने के लिए। कूलर था, चांदी के बर्तन थे और थोड़े बहुत पे कैश रखे हुए थे, नगद। और तो मेरे मन में सवाल आया ये किस लिए है। समझ गया था मैं कि दहेज देने वाले हैं, लेकिन क्यों। तो मेरे साइड में एक दादा बैठे हुए थे, बीड़ी पी रहे थे बीड़ी पी रहे थे। तो मैं उनके पास गया। मैंने उनसे पूछा कि दादा, खटिया पे बैठा हुआ था, मतलब दादा वो, तो मैं भी जाके बैठ गया खटिए पे, बीड़ी फूक रहा था। मैंने जाके पूछा उससे कि दादा ये सब सामान क्यों दे रहे हो, मतलब कुछ तो रीज़न होगा इसके पीछे। तो दादा बीड़ी फूकते हुए ऐसा करने लगा और कहने लगा कि अगर हमने ये सामान अगर दहेज में, मतलब लड़के वालों ने नहीं दिया हमें, तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे। सोचो भाई, अगर लड़के वालों ने दहेज में सामान नहीं दिया तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे। सोचो, मतलब जिस भगवान ने दुनिया को बनाया, आपको बनाया, हमें बनाया, दुनिया की रचना करी, पेड़ पौधे जीव जंतु इन सबको बनाया, वो भगवान कूलर का क्या करेगा। मतलब भगवान को भी रिश्वत दे रहे ये लोग। भाई वो भगवान कूलर का क्या करेगा, वो जो बर्तन रखे उनका क्या करेगा, पैसों का क्या करेगा। भाई हम जाते हैं भगवान के पास मंदिर में, कुछ मांगने जाते हैं, ये उल्टा भगवान को रिश्वत दे रहे। मतलब सोचो कितनी किस हद तक अंधविश्वास और अंधभक्ति भरी हुई है। ये वो लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, मतलब ऐसी जगहों पर आपको मिलेंगे जहाँ पर एजुकेशन की बहुत ही कमी है। सोच के देखो, मतलब मुझे तो ये सवाल सुनते ही, मतलब मुझे तो मतलब समझ नहीं आ रहा था कि मैं हंसूं या फिर इसको दो चार, खैर मैं कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन बस इतना बताना चाहूँगा कि आज भी भारत में ऐसे लोग हैं जो दहेज प्रथा को, मतलब सिर्फ क्राइम नहीं, क्राइम की तरह तो देखते ही नहीं है। ये उन्हें सिर्फ प्रथा मानते हैं, मतलब एक क्या प्रथा है जिसे पूरी करना इनका कर्तव्य है, ऐसा मानते हैं ये लोग। हालांकि भारत सरकार ने दहेज प्रथा को रोकने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 बनाया। अगर आपके साथ भी दहेज को लेकर मारपीट होती है या किसी भी तरह का अन्य शोषण होता है तो बिना डरे हिम्मत के साथ आपको पुलिस स्टेशन में जाकर उनके खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी है। पुलिस आपका बयान लेकर उनके खिलाफ एक्शन लेगी। यानी कि हमारा भारत देश का कानून महिलाओं के साथ हो रहे शोषण के विरुद्ध स्टर्न एक्शन लेता है। यानी कि अब अपराधी को 5 साल की सज़ा और दहेज की कुल कीमत के बराबर जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो आप खुद ही सोच लो, आपको अपने ऊपर हो रहे जुल्म को सहना है या उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है।